से पोशीदा नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं मैं पीठ के पीछे यानी मैं जैसे आगे देखा करता हूँ उसी तरीके से मैं पीछे भी देखा करता हूँ। सरकार से अल्लाह ने किसी चीज को पोशीदा रखा ही नहीं है। इसीलिए मेरे इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं कि जिस तरह खुद गई कम में दम आ गया उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम और दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों गौर करने की बात है, सोचने की बात है, समझने की बात है। जब आप सोचेंगे समझेंगे तो आपका अकीदा भी महफूज रहेगा, आपका ईमान भी महफूज रहेगा। हज़रात मोहतरम इसलिए ये माहौल फुरसतन माहौल है, इसमें जो है आपको जगह जगह पे आपके ईमान को लूटने वाले मिलेंगे। और एक बात आप सुन लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों के यानी अंबियाए कराम के गुस्ताखों को माफ नहीं किया है। कोई बंदा अगर नमाज नहीं पढ़ता है तो अल्लाह चाहे तो उसे माफ कर दे, रोजा नहीं रखता है अल्लाह चाहे अपनी जो है मर्जी के मालिक है, रब्बे कायनात है, वो कुदरत वाला है, वो जिसे चाहे बख्श दे, जिसे चाहे जो है उसे उसकी पकड़ कर ले। तो ये तो अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब और अंबियाए कराम के गुस्ताखों को यानी नबियों की जो जिन्होंने भी नबियों की गुस्ताखी को माफ किया। आप तारीफों का मुताला कर ले, इब्लीस क्या करता था? सजदे पे सजदे सजदे पे सजदे सजदे पे सजदे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया अल्लाह ने। कुरान मुकद्दस पढ़कर देखो फसजदू इल्ला इब्लीस वास्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। इब्लीस के अलावा तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, तमाम फरिश्तों ने। और जब अल्लाह ने पूछा तूने क्यों नहीं सजदा किया, कहता है ये मिट्टी से बने हैं, मैं आग से बना हूँ, मिट्टी की फितरत है जो है नीचे आना, आग की फितरत है ऊपर जाना, तो ऊपर वाला नीचे वाले को कैसे सजदा करेगा? हम इनको सजदा नहीं कर सकते। मुनाजरा करने के लिए रब से तैयार हो गया। रब कायनात ने फरमाया ले न मुझे तेरी जरूरत है न तेरे इबादत की जरूरत है। मुसलमानों इतना मुत्तकी परहेजगार था लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की तौहीद की तो अल्लाह ने उसकी इबादत को उसके मुंह पे मारा। और हकीकत में रब कायनात ने वो सजदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं बल्कि अपने महबूब के नूर को करवाया था। उनके आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में हुजूर का नूर जलवाबार था, उसी नूर को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो वो अकड़ गया। इसलिए जो अंबिया किराम के गुस्ताख होते हैं वो कभी बख्शे नहीं जाएंगे, उनको कभी माफ नहीं किया जाएगा। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत तज़ीमुल बरकत ने इसीलिए फरमाया है कि अर्श हक़ मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में, इज्जत रसूलुल्लाह की, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। अंधा कभी देख नहीं सकता, देख सकता है अंधा हो, आप कहो कि है अंधा ये देख, अरे अंधा है तो क्या देखेगा? लेकिन आला हज़रत ने कहा अंधे नजदी देख कुदरत रसूलुल्लाह की। तो बाद आंख वाले ऐसे हैं जो आंख रख कर हक नहीं देख सकते, कान रख कर हक नहीं सुन सकते, जुबान रख के हक नहीं बोल सकते। इसलिए मुसलमानों ईमान की हिफाजत जरूरी है और ईमान की हिफाजत के साथ साथ आप नमाजों के भी पाबंद बनो। नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारी है, मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। इसलिए हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि जो बंदा नमाज का तारीफ होता है अपने आप को मुसलमान कहता है, जब वो मर जाए तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान से अलग रखो, उसमें मत दफनाओ। सोचने की बात यह है कितनी बड़ी बड़ी है। आज मुसलमानों के यहाँ मस्जिदें तो जो है पक्की हो गई है, मस्जिदें तो हम लोगों ने बना ली है, लेकिन नमाज की तारीफ हो गई है, नमाज छोड़ दिए है। जिन लोगों की नमाज कबूल होती है वो नमाज नहीं पढ़ते, जिनकी कबूल नहीं होती वो सजदे करते रहते हैं। मतलब क्या निकला? नमाज का तो सफाया ही होता जा रहा है। इसलिए मुसलमानों अल्लाह ने तुमको जो ये जिंदगी दी है ना, दोबारा तुमको जिंदगी अता करने वाली नहीं है। बहुत से दुनिया से ऐसे लोग गुजर गए जो ये कहते थे कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह बहुत वक्त है पढ़ लूंगा। नहीं मुसलमानों, अगर तुम नबी का कलमा पढ़े हो तो जिस दिन से तुम मोमिन हुए हो उसी दिन से नमाज तुम पर फर्ज है। यानी जिस दिन तुम कलमा पढ़ लिए हो, कलमा पढ़ के दाखिल इस्लाम हो गए, अब नमाज फर्ज है। और अगर कोई बच्चा जो है मोमिन के यहाँ पैदा हुआ है तो वो 7 साल का हो गया है तो उसको नमाज के लिए लेके जाओ। 9 साल की उम्र में किताबों में उसे मार के नमाज पढ़ने का हुक्म दो। हज़रात मुतअल के हमारा इस्लाम कहता है। इसलिए जरूरत है जहाँ हम नबी के महफिल सजाते हैं, नबी का जलसा कराते हैं, नबी के हुक्म पर अमल करने की कोशिश किया करें। कोशिश करने से काम बनता है। बंदे को जो चीज नहीं मालूम
معلوم ہوتی ہے وہ چیز وہ کوشش کرتا ہے جب حاصل ہوتی ہے. آپ کوشش کریں گے نماز کے لیے تو آپ دھیرے دھیرے نماز کے حکامت بن جائیں گے. اللہ اس کے رسول کے فرمان پر بھی عمل کرنے لگیں گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے مجھ سے سچی محبت کرنے والا کبھی نماز تارک نہیں ہوتا. حضور غوث اعظم سے فرماتے ہیں اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا نماز کا تارک نہیں ہوتا. حضور وارث پاک کے ہاں چلے جاؤ ان کا پہلا ہی قول یہ لکھا ہوا ہے جو میرا جو مرید نماز نہیں پڑھتا وہ میری حلقہ بیعت سے باہر ہے. میں اس کا پیر ہوں میرا مرید. حضرات محترم اللہ والوں کو کہ ہاں دیکھو نماز کتنی پیاری ہے. لوگ نماز کو چھوڑ کر اللہ والوں کی بھیڑ میں بھیڑ جو ہے اور کثرت سے لوگ جایا کرتے ہیں. جانا بہتر کام ہے مستحب عمل ہے. اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاؤ فیض ملتا ہے لیکن نماز کو ترک کر کے جاؤ گے نماز کو چھوڑ کے جاؤ گے تو آپ یقین جانیے دنیا میں کتنی قوم ہے اللہ سب کو کھلا پلا رہا ہے. کتنی قوم ہے اللہ سب کو جو ہے دے رہا ہے سب کو نواز رہا ہے. اسی طرح اللہ تم کو بھی کھلا پلا رہا ہے. لیکن جو بندہ نماز کا پابند ہوتا ہے اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے کتابوں میں آیا ہے کہ وہی رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہوتا ہے. وہی جو ہے مومن کہلانے کا حق رکھتا ہے. تو مسلمانوں جو عمریں تمہاری گزر گئی اس کو چھوڑو. اب جو عمریں جو زندگی تمہاری باقی ہے اس پر عمل کرو. انشاءاللہ زندگی وہی ہوتی ہے جو اللہ اس کے رسول کے لیے گزرے. ایک بزرگ سے کسی نے ان کی عمر پوچھی حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ 70 سال کے تھے. انہوں نے فرمایا 10 سال. کہنے لگے آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں آپ 70 سال یعنی آپ کو 60-70 سال کے لگتے ہیں آپ 10 سال بتا رہے ہیں. کہنے جب سے سچی توبہ کی عمر بارگاہ میں تب سے لے کے آپ اب تک 10 سال ہوئے ہیں. تو عمر تو وہی ہے نا جو اللہ اس کے رسول کے لیے گزرے. باقی تو ایسی زندگی گزر جاتی ہے. اللہ کی محترم اللہ نے آپ کو جو زندگی دی ہے اس زندگی کے معنی سمجھو. یہ زندگی آپ کو دوبارہ نہیں ملنے والی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی انسیت رکھنے والوں سوچو غور کرو کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں کس لیے بھیجا ہے. کیا دوبارہ پھر آپ آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. اس لیے یہ زندگی کو غنیمت سمجھو اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے گزارو. انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ تعالی سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد آخرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دو دفعہ پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں. ایک کتابوں کا مطالعہ میں کر رہا تھا. ایک کتاب میں لکھا تھا کہ اللہ نے کسی نبی کو 4 معجزے دیے, کسی کو 12 دیے, کسی کو جو ہے 17 دیے. اسی طریقے سے انبیاء کرام کو معجزے عطا ہوئے لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو 80,000 معجزے عطا فرمائے. 80,000 کمال. اور حضور تو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بن کر تشریف لائے تھے. سر سے لے کر پاؤں تک میرے آقا معجزہ بن کر آئے تھے. رات محترم اس لیے سرکار دو عالم کی شان بڑی ہے, ان کا مقام بڑا ہے. ان کے آپ فضائل پڑھ کر دیکھیں, ان سے مخبر کر کے دیکھیں, ان کی بارگاہ میں امیدوں کا تحفہ بھیج کر دیکھیں. انشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے آسان ہو جائے گی. آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی. دنیا میں واحد ایک عمل ہے جس کی قبولیت کی گارنٹی علماء سنت نے دی ہے اور بلکہ یہاں میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جب کوئی مومن بندہ حضور پر درود پڑھتا ہے تو وہ درود فوراً حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. فوراً وہ عبادت قبول ہو جاتی ہے. اس لیے کہ درود اللہم صلی علی محمد آپ نے اتنا پڑھ دیا درود ہو گیا. اور اس درود کا معنی اللہم صلی علی محمد, اے اللہ تو بھیج محمد پہ جو ہے درود. اب آپ سوچئے تو پڑھ. ہم نے یہ فرما دیا اللہم صلی علی محمد. ہم نے الٹا یعنی اللہ نے درود پڑھنے کا حکم دیا لیکن پڑھنے نہیں دیا, اس کو خود اپنی طرف لوٹا دیا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف آپ لوٹا ہوگے تو پھر یقین اللہ اپنے محبوب پہ درود پڑھتا ہے. اور اللہ نے اپنے فرشتوں کا حکم دیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی نبی پہ درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی پہ درود اور خوب خوب سلام بھیجو. انشاءاللہ تبارک و تعالی درودوں کا تحفہ پیش کرتے رہو, سلام کرتے رہو. کسی دن بھی اگر جواب آ گیا تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی, اللہ تمہیں معاف فرما دے گا. حضرت وارث سے بات کر کے سوال کر لیا تھا حضور یہ بتائیے کیا ہم لوگ جب نماز پڑھتے طرح طرح کے خیال آتے ہیں کیا نماز پڑھنا بند کر دیں؟ حضور وارث سے بات نے فرمایا نہیں, اپنی زندگی میں کبھی نماز پڑھنا بند مت کرو. اگر پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے تمہارا ایک بھی سجدہ قبول کر لیا, ایک بھی سجدہ, تو زندگی بھر کے گناہوں کو معاف.
जिंदगी भर के गुनाह माफ हो जाएंगे। मुसलमानों, सोचने की बात यह है, अल्लाह कितना रहीम है, कितना करीम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 3 साल की ना, पहली मर्तबा बकरियां चराने के लिए जंगल गए हजरत अब्दुल्ला के साथ। और जब गए ना, तो किताबों में आया है, चराने के बाद वापस आए, हलीमा सादिया ने पूछा, अरे बेटे अब्दुल्ला बताओ आज तुमने क्या देखा? पहली मर्तबा मेरा बेटा बकरी चराने गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देखा? हजरत अब्दुल्ला फरमाते, अम्मी जान आज तो मैंने बड़ा अजीब मंजर देखा, आज से पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। फरमाती क्या देखा? फरमाती कि जहां जहां मोहम्मद के कदम पड़ते थे, वहां वहां से सरसब्द शादाब पौधा उगाया करता था। जहां जहां ये जाया करते थे, वहां वहां बादल अपना साया किया करता था। और जब कुएं के पास अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए लेके गए हैं, तो वो पानी खुद ब खुद ऊपर आ गया है। अम्मी जान मैंने ऐसा मंजर देखा है। हलीमा सादिया फरमाती बेटा क्यों न हो, इसलिए मेरा बेटा बड़ी शान का मालिक है, अजमत का मालिक है, बर्तरी का मालिक है। और उसके बाद एक दिन का मामला, हजरत अब्दुल्ला दौड़ते दौड़ते आए और कहने लगे अम्मी जान गजब हो गया। कहा क्या हो गया? कहने लगे जो सबसे बड़ी बकरी थी उसे भेड़िया जंगल में उठा के लेके गया है। मेरे मुस्तफा हजरत हलीमा को कहते अम्मी जान चलो, मैं वो बकरी दिलाता हूँ। सरकार आए और आने के बाद फरमाते जंगल के भेड़ियों, मेरी माँ की बकरी को वापस करो। आपसे एक सवाल है हजरत मोहतरम, सवाल यह है कि अगर भेड़िया बकरी उठाता है तो क्या वो उसे बचा के रख जाए? नहीं बचाएगा, एक लम्हे में उसे खा पी के चेक कर जाएगा। लेकिन मेरे मुस्तफा जंगल में पहुंचे हलीमा सादिया के साथ, फरमाते अपनी अम्मी के साथ, क्या है जंगल के भेड़ियों मेरी माँ की बकरी वापस करो। इस बात से पता यह चला कि मेरे मुस्तफा को यह मालूम है कि वो जंगल के भेड़िए जो मेरी माँ की बकरी उठाए है वो अभी खाए नहीं है, बल्कि वो अभी मुहाफिज में है, हिफाजत में है। तो दोस्तों मेरे मुस्तफा को जब जो है उस बकरी की खबर है, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस चीज की खबर नहीं है? सब चीज की खबर है। आला हजरत ने कहा और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरू तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद दुहा तुम पे करोड़ों। हुजूर का इल्म गैब इतना वसी था, इतना वसी था। लोग यहाँ परेशान हैं, गैब जानते थे कि नहीं जानते थे? वे जानने की बात की है, पूछो हुजूर गैब बांटते थे मेरे मुस्तफा, गैब बांटा करते थे। इसीलिए मेरे इमाम ने फरमाया है नबी ईसा भिजा बख्शी निराली हाथ में, संगरेज़े पाते में, शीरी मगाली हाथ में, मालिके कौनैन है वो पास में कुछ भी नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। ज़ात मुतअल्लिक़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ताकत अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी। वक्त लगता मन गया है, इसलिए जो है मैं अपनी गुफ्तगू को वहीं पर समेट रहा हूँ। फिर इंशाअल्लाह ताला जिंदगी ने मौका दिया और वक्त रहा, गुफ्तगू की बड़ी बातें मैं आप तक पहुँचाया हूँ। अल्लाह ताला उस पर और हमें भी आप हज़रात को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बयां करने में कोई गलती हो गई हो समझ अल्लाह ताला उसे माफ फरमाए और इस महफिल पाक पर अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे